ये पार्क रोड इस्लामाबाद है दोस्तों। जब आप फैजाबाद वाली साइड से रावल डैम के राउंड अबाउट के करीब पहुंचते हैं ना, तो स्टार्ट में ही ये वाला आपको रोड मिल जाता है, इसे पार्क रोड कहते हैं। और रावल डैम के नाम से ही मंसूब रावल टाउन एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये सीडीए इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना रास्ता जो कच्चा आपको नजर आ रहा है, ये इसकी कोई रावल टाउन की मेन एंट्रेंस नहीं है। मार्गला टाउन एक सीडीए का और एक प्रोजेक्ट है, जिस हवाले से अपेरेंटली हमने एक वीलॉग बनाया था। इसी टाउन का रास्ता मार्गला टाउन से भी आता है, ठीक है। ये टेम्पररी बेसिस के ऊपर गांव वालों ने ना एक अपना कच्चा सा रास्ता निकाला। आपको पता है इस्लामाबाद की जो जमीन है वो सरसब्जो शादाब है, तो वैसे भी मानसून का महीना चल रहा है, तो कुछ झाड़ियां वगैरह ज्यादा ही उग गई हैं। तो खैर ये कोई पक्का रास्ता नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर सीडीए यहाँ पर जगह को थोड़ी सी एक्सपेंड करे और यहाँ से कोई प्रॉपर गेटेड एक आप कह सकते हैं एंट्रेंस स्टार्ट हो जाए। बहरहाल जी, रावल टाउन हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद। यार सबसे पहले तो आपको मैं लोकेशन गाइड करता चलूं कि फैजाबाद से ना इस रास्ते से अगर आप आए ना, तो 5 नहीं तो यार 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। फैजाबाद के बिल्कुल एडजेसेंट ना एक साथ ही जुड़ी हुई एक सोसाइटी है मार्गला टाउन, वो भी सीडीए का प्रोजेक्ट है। रिसेंटली है उसके ऊपर हमने एक व्लॉग किया था। वो तो बिल्कुल ही फैजाबाद के साथ जुड़ी हुई सोसाइटी है, लेकिन फैसलाबाद से थोड़ा सा आप आगे हैं 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर, तो ये वाला टाउन भी आपको मिल जाता है। अच्छा, ये आपने सुना होगा कि मिड 60s में या अर्ली 70s में इस्लामाबाद जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि ये जो रावल टाउन है ना, ये भी एक टाइम पर गांव था। अभी भी थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन आपको गांव वाली जरूर नजर आ रही होगी। अलबत्ता ये गैस के मीटर देखें, पानी यहाँ पर सप्लाई का है, डैम यहाँ पर करीब है, तो यहाँ पर लोगों ने बोर अगर करवा लेंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर पानी की कमी नहीं है। जिन लोगों ने बोर करवाया होगा तो सरफेस लेवल भी अच्छा होगा। याद रखिएगा, किसी भी शहर से आपका ताल्लुक है जहां पर भी डैम्स हैं, तो वहां पर पानी का इशू नहीं होता। तो यहाँ बुनियादी सहूलियात पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट वगैरह ये सब मौजूद है। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चैनल का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पर साथ साथ आप कमर्शियल सेक्टर भी देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से भी बात करेंगे। यार हमारा बुनियादी मकसद वीलॉग बनाने का ना आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रेजिडेंशियल एरियाज, हाउसिंग सोसाइटीज का टूर करवाना होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी से रेलेवेंट अगर आप पूछेंगे ना कि मेरे पास यहाँ पर कोई प्लॉट हो, कोई मकान हो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होते। समटाइम्स मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो कंटेंट होता है ना चैनल का 70 to 80% वो व्लॉगिंग के ऊपर होता है। आपने खुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर लोगों से मिलना है या प्रॉपर्टी डीलर से मिलना है, या ऑनलाइन सिस्टम होता है ज़मीन.com, घराना.com, फेसबुक, OLX, बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर जाकर आप मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट में ना आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ विलेज टाइप एक लुक नजर आ रहा था, क्योंकि जैसा कि आपको गाइड किया है कि कुछ पुराने लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं जो मकामी है, अरसा दराज से रह रहे हैं, ठीक है, जिसको पंजाबी में जद्दी पुश्ती भी कहती हैं। और ये बैक एंड के ऊपर आप देख लें, कुछ अच्छे कोठियां टाइप मकान भी बने हुए हैं, लग्जरी हाउसेज भी आपको मिल जाते हैं। माहौल इज फैंटेस्टिक, ठीक है, एनवायरनमेंट, एटमोसफेयर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लिविंग एनवायरनमेंट जिसको कहेंगे। यहाँ पर सरकारी स्कूल भी हैं। और जहां तक प्रॉपर्टी की बात है तो यार इस्लामाबाद के अंदर है, आप फैजाबाद के करीब पार्क रोड के अंदर, और सबसे अहम बात सीडीए अप्रूव्ड, यानी कि कोई भी आप लैंड आपके नाम पर होती है तो सीडीए ट्रांसफर होती है, तो 50 लाख रुपए से कम जगह नहीं मिलती। शायद आपको, जैसे ये गली है ना कोई लिंक वाली गली में, शायद आपको 40-45 की ब्रैकेट में पर मरला, नॉट 5 मरला, पर मरला कोई जगह मिल जाए। जैसे अभी ये आप कह सकते हैं कि एक लिंक वाली गली है, कह नहीं सकते बल्कि ये लिंक वाली ही गली है, ठीक है, एक छोटी गली है। लिंक वाली गलियां वैसे आपने जो शहर में देखी होंगी कि छोटी सी गली होती है, आगे से क्लोज हो जाती है, लेकिन ये एक बड़ा सेक्टर है, या आप ये कह लें कि बड़ी सोसाइटी है, तो इसको आप लिंक वाली ही गली कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शायद आपको मिल जाए, अलबत्ता यहाँ पर रेट 50 से ऊपर ही है, 50 लाख, 55 लाख, और किराए भी फिर उसी तरह ही है, ठीक है। किराए की से मुराद ये है कि 5 मरला मकान के एक पोर्शन की भी बात करें तो 50-55 हजार रुपए से कम नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह की बात करें तो जो सरकारी अस्पताल है, पॉली क्लिनिक वगैरह, वो यहाँ से 5-6-7 मिनट की ड्राइव पर है, ठीक है, इतना ही किलोमीटर बनता है। सरीना होटल देख लें, मैरियट होटल देख लें, इस्लामाबाद के दीगर सेक्टर्स देख लें। इस्लामाबाद में अगर आपके बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो यार आप लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह अहम है, ठीक है। बाकी पसंद नापसंद आपकी अपनी एक बात होती है,
जहां तक सीडीए के सेक्टर्स या सीडीए की सोसाइटीज की बात की जाए ना, तो अभी तक मैंने जितनी भी सोसाइटीज का टूर किया है, ये गलियों के हिसाब से ना मुझे सबसे वर्स्ट टाउन लगा है। यानी कि गलियों की सूरत हाल इतनी कुछ मुझे खास नहीं लगी। एक छोटा सा कमर्शियल सेक्टर यहाँ पर भी है, क्योंकि इससे पहले हमने मार्गला टाउन विजिट किया था, दो कि वहां पर भी गलियां 20-20 फुट की थी, लेकिन नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट था। यहाँ पर थोड़ा सा ना देसी माहौल आपको भी महसूस हो रहा होगा, जैसे कोई देसी माहौल में आप किसी गांव में आए हुए हैं ना, लेकिन ये इस्लामाबाद का आप इसको गांव कह सकते हैं, और ये रावल टाउन है। ठीक है, रावल टाउन को आप गूगल मैप के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं लोकेशन वाइज को एक्सेस करने के लिए कि किधर से कितना डिस्टेंस बनता है। फैजाबाद से मेरा नहीं ख्याल कि 5 किलोमीटर से ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही आप फैजाबाद से रावल डैम वाली साइड पर आते हैं, स्टार्ट में ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जनाब अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो सरकारी स्कूल्स भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट के यानी कि फेडरल बोर्ड के, और अस्पतालों का हेल्थ सेक्टर में क्लिनिक्स वगैरह तो यहाँ पर छोटे मोटे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो अस्पताल है वो ये तकरीबन 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बाकी कमर्शियल छोटा मोटा करियाना स्टोर, सब्जी फ्रूट वगैरह की शॉप्स वगैरह वो यहाँ पर ही मिल जाती हैं। और बाकी रही बात आपकी बड़े स्टोर्स की या मॉल्स की, वो आप फिर इस्लामाबाद में सेंटोरस या आगे पीछे ही आपको जाना पड़ता है। अच्छा, दोबारा से हम कच्चे रास्ते की तरफ आ गए हैं, लेकिन ये वो रास्ता नहीं है जो पार्क रोड के साथ जा रहा है, ये वो रास्ता है जहां से आगे हम दूसरी सोसाइटी, जिसका हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में आपसे जिक्र किया था ना, मार्गिला टाउन, ये उस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मैंने बेसिकली अब ये सारी सोसाइटीज को कवर करते हुए फैजाबाद की तरफ जाना है, तो मैंने ये शॉर्टकट यूज किया है। अच्छा, अब काम की बात कर लेते हैं। पार्क रोड के ऊपर अगर आपने सीडीए से मंजूर शुदा सोसाइटी के अंदर आना है ना, और मैं रेकमेंड भी करूंगा कि यार आप सोसाइटियां जो होती है ना, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उससे 100 गुना बेहतर है आप सीडीए सेक्टर में आ जाए। इसमें हमने शहजाद टाउन विजिट किया है, मार्गिला टाउन विजिट किया, और आज के वीलॉग में हमने रावल टाउन विजिट किया। इससे पहले हमने पार्क इनक्लेव के नाम से, वो भी पार्क रोड के ऊपर सोसाइटी आती है, वो विजिट की थी। और डीएचए ऑर्चर्ड के नाम से भी एक सोसाइटी आ गई है, पार्क रोड के अंदर ही है, पार्क रोड के ऊपर ही वाकई, वो भी विजिट किया। अब आपकी अपनी चॉइस है, जहां पर आपको बेहतर लगे। मुझसे पूछेंगे तो मुझे जो है ना, नंबर 1 पे मैं मार्गिला टाउन और नंबर 2 पर शहजाद टाउन कहूंगा। अगर इकोनॉमिकली बात करें, थोड़ा सा कम प्राइस में, तो वो शहजाद टाउन बेहतर है। बाकी यहाँ पर आप रेंट के ऊपर आ सकते हैं। बास में माहौल बहुत अच्छा है, बनी गाला करीब है, आपका रावल डैम के का व्यू बहुत करीब है। एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो फैमिलीज वगैरह बड़ी दूर दूर से आती हैं, तो अगर आपका यहाँ पर घर होगा तो एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पार्क रोड पर काफी ज्यादा आपको मिल जाती हैं। तो ये बिल्कुल सामने मार्गिला टाउन की एंट्रेंस स्टार्ट हो चुकी है। बहरहाल आज के वीलॉग को यहाँ पर ही इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में फिर मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने निगहबान और अल्लाह हाफिज।